आज स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पूर्व सुप्रभात, बहुत बहुत आशीर्वाद। हम सभी लोक की चर्चा कर रही है, यानी 3 लोक होता कैसे है, कैसे इसकी व्यवस्था चलती है, उसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे यहाँ कल जो मैंने दीवार की चर्चा की थी, जो लोक में दीवार होती है, जिसे अपन कल धनु बात वाले पढ़ रहे थे, उसकी मोटाई कितनी है, एक बाउंड्री की कितनी लंबी चौड़ी मोटाई है, तो 20,000 योजन। कितने? एक योजन कितना था अपना? 12 किलोमीटर करीब, 12-15 जो भी होगा एवरेज में। तो ये तो महायोजन में नापा जाता, तो 6,000 किलोमीटर का एक योजन कितना? तो 20,000 योजन का मतलब आप सोच लो कितना मोटी उसकी दीवार होगी। और उस दीवार, तीनों दीवार हैं, तब तीनों पढ़े थे ना मैंने, कौन कौन से? धनो दधिवात वाले, धनवात वाले और तनुवात वाले। ये तीनों की मोटाई 20,000 यानी 60,000 योजन। अब आप सोचो कितनी मोटी दीवार होगी जिसके अंदर पूरा 3 लोक समाया हुआ है। समझ गए ना? अभी आपको समझ में आ जाए कहाँ अमेरिका है, कहाँ लंदन है, कहाँ हम बैठे हैं, इसके बारे में सारी चीजें पता चलेगी, है ना। इन बात के दबाव के कारण ही लोक का संतुलन बना हुआ है। मतलब एक बाउंड्री है, इसका बात बोले का दबाव है इतना मोटा, इस कारण से क्या है, संतुलन यहाँ का बना हुआ है। तो सारे जीव वहां के यहाँ जाएंगे, वहां चले जाएंगे। और अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, ये 3 प्रकार का लोक है। 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, नीचे का अधो, बीच का मध्य और ऊर्ध्व का ऊपर। अधोलोक का मतलब क्या है? लोक के निचले हिस्से को अधोलोक कहते हैं। किसके? जो मैंने बताया था ना नीचे, उसे क्या कहते हैं? अधोलोक कहते हैं। अधोलोक में सिर्फ कौन रहता है? नहीं, नारकी और भवनवासी देवों का निवास होता है। कौन से देव रहते हैं वहां? भवनवासी। और यह इसकी ऊंचाई कितनी है जमीन से? 7 राजू। 14 राजू का है पूरा 3 लोक, तो 7 राजू तो नरक में चला गया, और ऊपर किससे 7 राजू, यानी 14 राजू टोटल है ना, अभी पूरा आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नरक में कौन कौन रहता है, तो क्या बताओगे मामा? एक मिनट, मामा किसका नाम है? भवनवासी देव नारकी, ठीक है ना। कौन कौन रहता है वहां? भवनवासी देव और नारकी जीव रहते हैं। अब मध्यलोक में कौन रहता है? बताओ मोहन बाबू, हाथ जोड़कर। मध्यलोक में कौन रहता है? रतन चंद जी, बस। और बताओ जी साहब। अरे आपको ये नहीं मालूम जहां आप रहते हैं आपके साथ कौन रहता है? नहीं मालूम? सुनिए, लोक के मध्य भाग को मध्यलोक कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यलोक कहते हैं। और मध्यलोक में मनुष्य त्रियशों का आवास होता है। किसका किसका? मनुष्य और त्रियशों का। और वैंतर जाति के देव भी होते हैं और ज्योतिषी देव भी होते हैं। सूरज, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र कहाँ है? ये मध्यलोक में तो है। और वैंतर जाति, कौन से देव? हाँ, वैंतर भवन में नहीं जाएंगे, भवन वैंतर में नहीं जाएंगे। ये सिस्टम है। आप लोग एक दूसरे की जमीन कब्जा कर लेते, लेकिन यहाँ नहीं चलता। भवनवासी कहाँ पे है? नरक में। वैंतर और ज्योतिषी कहाँ पे है? 4 प्रकार के देव होते हैं ना। हाँ, चारों प्रकार के जो देव होते हैं वो अलग अलग सिस्टम से बने होते हैं। कौन कहाँ रहेगा, क्या उसका सिस्टम है। वैंतर और ज्योतिषी देव का आवास मध्यलोक में ही होता है। कहाँ होता है? मध्यलोक में। ये असंख्यात द्वीप समुद्रों से परिवेष्टित है। मध्यलोक की ऊंचाई
1,40,000 योजन है। कितना ऊंचाई जिस पे अपन बैठे हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1,40,000 योजन। ठीक है। ऊर्ध्वलोक, अब ऊपर स्वर्ग की बात कर रहे हैं। ये तो मध्यलोक की हो गई ना, समझ में आ गया। अब स्वर्ग की बात कर रहे हैं। मध्यलोक के ऊपर लोकांत का ऊर्ध्वलोक है, यानी लोक का अंत स्थिति है ना। सिद्ध लोक भी वही मिलेंगे। ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देवों का वास स्थान होता है। कौन से देव होते हैं वहां पर? वैमानिक, बोलो। हाँ, मुक्त जीव ऊर्ध्वलोक के शिखर पर विराजमान होते हैं। जो सिद्ध हैं वो सबसे ऊपर, सबसे चोटी पर विराजमान होते हैं। ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई भी 7 राजू है। मध्यलोक से जोड़ लिया जाए तो 7 ऊपर है और 7 नीचे है। मध्यलोक की ऊंचाई भी इसी में समाविष्ट है। 1,40,000 योजन है ना, वो इसी में समाविष्ट है। हाँ, पूरे 14 में। टोटल 14 है, नीचे 7 और ऊपर 7। तो स्वर्ग और मध्यलोक की ऊंचाई एक ही है, मतलब एक ही साइड जोड़ दी 7 राजू में, और बाकी नरक की 7। तो कितने हो गए? 14। नरक होते कितने हैं? 7। बताओ। हैं? नहीं हो? पहले का नाम है रत्न प्रभा। कौन सा नाम है? दूसरा है शर्करा प्रभा। तीसरा है बालुका प्रभा। प्रभा मतलब पृथ्वी। फिर है पद्म प्रभा, फिर है धूम प्रभा, फिर है तम प्रभा, हाँ, फिर महातम प्रभा। प्रभा का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी, है ना। 7 प्रकार की ऐसे बोल दे सकती है अपन। धम्मा, वंसा, मेघा, अंजना, अरिष्ठा, मध्वी और माधवी, ये भी नाम है इनके। जैसे रत्न प्रभा को धम्मा प्रभा भी कहते हैं। 2 नाम हुए। कितना? धम्मा। शर्करा प्रभा को वंसाली कहते हैं, बालुका प्रभा को अंजना कहते हैं, पद्म प्रभा को अरिष्ठा कहते हैं, धूम को मध्वी और इनको माधवी। इस प्रकार से इनका 7 नाम और भी है। ठीक है। यहाँ नारकी जीवों की अत्यधिकता होने के कारण इसको नरक कहते हैं। क्या कहते हैं? नरक। और ऐसे क्रम से होती है। पहले में कौन सी है? पृथ्वी। नाम बताओ। धम्मा, धम्मा पृथ्वी है। फिर उसके नीचे नहीं, रत्न प्रभा, उसके बाद शर्करा प्रभा, फिर बालुका प्रभा। क्रम से होते हैं। देखो ऐसे बना है, पुस्तक में देख दिया है, एक के बाद एक दिया है। ऐसे ही होता है। इसको बड़ा चार्ट बना के लगा देंगे यहाँ पे, है ना। और जो पहली पृथ्वी का नाम कौन सी है? रत्न प्रभा। कौन सी? उसके भी 3 भाग हैं। उसके भी कितने हैं? जैसे अपने भारत है, भारत के कितने भाग हैं? अलग अलग प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दुनिया भर के अलग अलग हिस्से हैं प्रदेशों के, लेकिन भारत पूरा एक है। ऐसी पृथ्वी पूरी एक है, रत्न प्रभा। लेकिन उसमें 3 भाग किए हैं। पहला है खर भाग। पहला कौन सा? दूसरा पंख भाग। दूसरा कौन सा? और तीसरा है अब्बुल भाग। अब्बुल, बोलो। अब
हुल भाग, हुल हुल, अब हुल। और मेरु, जो पंचमेरु होते हैं, उस मेरु के नींव 1000 योजन की। लिख लो, ये भी पूछेंगे अभी। नींव कितनी होती है? कोई मकान बना 2-4 फुट तो खोदते हैं ना मजबूती के लिए, ऐसे मेरु मजबूती के लिए 1000 योजन जमीन के नीचे, 99,040 योजन ऊपर, 40 उसकी चूली का और 99 उसकी ऊंचाई, तो 1,40,000 योजन का क्या होता है? वो मेरु होता है। और मेरु की जहां 1000 योजन की नींव होती है, नीचे जहां उसकी नींव समाप्त होती है, एक बाल निकालो अपना और उस नींव से निकाल दो, बस उतनी दूरी से क्या हो जाता है? नरक प्रारंभ हो जाता है। कितना? बस मेरु को टच नहीं करता है, बिल्कुल एक बाल की दूरी रहती है, टच नहीं करता, बस एक बाल निकल जाए इतनी दूरी रहती है और वहां से नरक प्रारंभ हो जाता है। ऐसी स्वर्ग का है, चूली का जहां समाप्त हुई उसका एक बाल निकाल लो, ऊपर से स्वर्ग। तीनों चीज अलग अलग है, सिर्फ बाल का अंतर है ना? भवनवासी के भी भेद हैं, ज्योतिषी के भी भेद है, वैमानिक के भी भेद हैं और बैंतर के भी भेद हैं। ये सब अलग अलग है, किसी के 10 भेद, किसी के 2 भेद, किसी के 4 भेद, किसी के 10, अलग अलग देवता, उनकी अलग अलग क्वालिटी है ना? बाकी जो चीजें हैं ये कल डिटेल में एक एक करके बताएंगे। क्या बताएंगे? कल एक एक करके बताएंगे। नरक कैसा है, यहाँ चार्ट बन जाएगा, तो चार्ट में समझाते जाएंगे, बताते जाएंगे, और कहाँ क्या है आपको समझ में आएगा। कौन रहता है, क्या स्थिति है, कौन से देव वहां आते, कौन लड़ाते, कौन भिड़ाते हैं, तो वो सब चीजें कब बताएंगे आपको, कल बता। ठीक है ना? आज इतना ही समझिए। 7 नरक होते हैं, सबके नाम समझ गए, और मध्य में, नरक में और स्वर्ग में कौन कौन से देव होते हैं, क्या सिस्टम है, वो समझ लिया। कल इनकी सबकी डिटेल बताएंगे। ठीक है? जब तक के लिए जय बोले आदिनाथ भगवान की।